जो हमारे पास वीडियो एविडेंसेस हैं, जो हमारे पास प्रूफ्स हैं, मरियम साहिबा को बजाय हम पे कमेंट करने के उनके थ्रू जरा जाना चाहिए, उनको देखें, सोचें, समझें जरा। जो मीडिया थी वहाँ पे कश्मीर में, उन मीडिया वालों से पूछें उनके कमेंट्स क्या हैं, उन्होंने क्या देखा और वो क्या बता रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था तो बिल्कुल हम उनकी जीत की उनको मुबारकबाद देते। अगर गिलगित बल्तिस्तान की तरह वहां पर भी हमारा कोई कारकुन शहीद ना होता तो भी हम उनको जरूर मुबारकबाद देते। और अगर जिस तरह से वो बसें बांट रहे थे और डेवलपमेंट स्कीम्स की अनाउंसमेंट कर रहे थे वो भी ना करते तो हम फिर भी उनको जरूर मुबारकबाद देते। पर एक टोटली रिग्ड इलेक्शन में मेरे ख्याल से ना तो बनता है हमारा उनको मुबारक देना और ना ही उनका बनता है मुबारक एक्सेप्ट करना। तो उनको मानना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जो हमारे पास वीडियो एविडेंसेस हैं, जो हमारे पास प्रूफ्स हैं, मरियम साहिबा को बजाय हम पे कमेंट करने के उनके थ्रू जरा जाना चाहिए, उनको देखें, सोचें, समझें जरा। जो मीडिया थी वहाँ पे कश्मीर में, उन मीडिया वालों से पूछें उनके कमेंट्स क्या हैं, उन्होंने क्या देखा और वो क्या बता रहे हैं। जो पब्लिक है, जो कैंडिडेट्स हैं हमारे जो लूज के, उनको अपने कमेंट्स जो हैं वो कैरी ऑन करेंगी मरियम नवाज साहिबा। और मेरे ख्याल से उसके बाद शायद उनको ये रियलाइज हो कि इलेक्शन गलत हुआ है और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रिजल्ट रोकने पड़ेंगे। ये कब हुआ है? ये तो अजीब चीज थी। इलेक्शन चल रही है, वोटिंग चल रही है, वहां से कैंडिडेट अनाउंस हो रहा है कि फलाना जीत गया और फलाना हार गया। तो ये एक बड़ी ही ज्यादती की बात है। बहुत दुख हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हर कश्मीरी को जिसका वोट का हक जो है वो चोरी किया गया है। राणा साहब। अच्छा तालपुर साहब, बड़ी देर बाद आज हमने बड़े गुस्से में देखा बिलावल साहब को, और बिलावल साहब ने एंड यहाँ तक कर दिया कि मैं मुस्लिम लीग नून की जीत को इस मामले पे नहीं मानूंगा और 100% अपनी चीज़ें वापस लूँगा। अक्सर इलेक्शन के बाद ऐसा ही होता है, तलखी होती है और तलखी के बाद मामला ठीक हो जाते हैं। ये भी मामला ठीक हो जाए हमारी तो दुआ है, लेकिन क्या आइंदा आने वाले इलेक्शन, आइंदा जो इलेक्शन होंगे बाकी 2 डिवीज़न के और महाजरीन की नशिस्तें हैं, उस पर आप बात करेंगे आप इनके साथ, या जो आप समझ रहे हैं कि आपकी सीटें थीं इन्होंने ले ली जो आप कहते हैं, उस वक्त तक आप इनके साथ कोई बैठेंगे नहीं जब तक आपके मामला पूरे नहीं होते? ये पहले तो ये जो बहुत बड़ी सरासर ज्यादती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ और कश्मीरी अवाम के साथ हुई है, पहले तो ये उसका अजाला हमें करके दें कि कैसे होगा, उसके बाद बात करेंगे अगली चीज की। देखिए जो जो चीजों की हमें खदशे थे वो सारी सामने आ गई ना। हमने कितने खत लिखे थे इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिन चीजों पे हमें एतराज था। हमने कितनी बार उन्होंने कहा कि जी बसें बांटी जा रही हैं इलेक्शन के बीच में, ये इंसाफ नहीं है, ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं है। हम ही ने इनको कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं पब्लिकली, ये हम आपको वीडियोस दे रहे हैं जिसमें ये स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, ये इस पे एक्शन लें, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हमने पहले ये बात की शिकायत इलेक्शन कमीशन में की थी कि अगर फेज वाइज इलेक्शन होता है तो जो भी पहले फेज में जीत के आएगा उसी को बरतरी हासिल होगी बाकी सब फेजेस में और बाकी सब डिविजन्स में। तो हमारी बात तो कहीं सुनी नहीं गई, पर फिर भी हमें एतमाद था कि वोट जब हमारे पास है, अवाम जब पीपल्स पार्टी के साथ है, उनके कैंडिडेट्स के जबरदस्त किस्म के जलसे हो रहे हैं, तो फिर हमने भी कहा ठीक है होने दें। पर ये हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह से होगा जो अभी इस इलेक्शन में हुआ है। ठीक, साकिब साहब। अंजुम वकील खान साहब, ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनकी जानिब से, राजा परवेज़ अशरफ साहब की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं रिगिंग के। तो जो और वो मुस्लिम लीग नून पर जो है वो बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम कि मुस्लिम लीग नून को जितवाया जा रहा है, और जिस तरह डेवलपमेंट्स जो स्कीम्स हैं इसकी जो इतराज़ात जो है वो सामने आए, तो मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, क्या जवाब है मुस्लिम लीग नून के पास? और पीपल्स पार्टी का बड़ा एग्रेसिव किस्म का टोन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समेत तमाम पीपल्स पार्टी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहली बात है जो गिलगित की बात की है जी, गिलगित में जब इलेक्शन हो रहे थे और रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुए थे, तो पीपल पार्टी के लोगों ने, आपके सामने मीडिया भी है सारा, उन्होंने उससे शोर करना शुरू कर दिया, धांधली हो रही है जी, धांधली हो रही है जी, धांधली हो रही है जी, और हम ये नहीं करने देंगे जी, हम ये नहीं करने देंगे जी। जब इलेक्शन हो गया और वो सीटें पीपल पार्टी को मिल गई, पीपल पार्टी जीत गई, फिर कहते हैं बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं जी, हम जीत गए हैं जी। तो अब कश्मीर में
नो डाउट के हमने जो गिलगित गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में थोड़ी सी मेहनत कम की थी, कुछ कोताहियां थी, वो हमने कोशिश किया कश्मीर में इलेक्शन में भरपूर तरीके से अपने लोगों को फाल करें, और जहां जहां भी हमारे लोग थे उनको हमने फाल किया, और नजर आ रहा था जलसों से भी और अवामी जो हमारी एक्टिविटीज है उससे भी इंशाल्लाह ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी। अब जब मुस्लिम लीग नून जो इलेक्शन जीत रही है और आपके सामने है कि इनके बंदे पकड़े गए हैं, जो जिनके पास बैग थे वोट्स के सारे वो नजर आ रहे थे, प्री प्लान सारा इन्होंने किया था। अब शायद मेरे ख्याल में उसमें मायूसी हुई है, इनकी वो धांधली नहीं चल सकी, और इसलिए इल्जाम मुस्लिम लीग नून पे लगा रहे हैं कि इन्होंने धांधली किया है। किसी जगह धांधली साबित भी तो करें ना। देखें, जब साबित नहीं करेंगे तो फिर आपके इल्जामात की क्या अहमियत है। देखो, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं फिर इलेक्शन हुए हैं, जब हार जाते हैं तो कहते हैं जी धांधली हुई है। ये तो कोई वतीरा पीटीआई का था, मैं पीपल पार्टी ने ये वतीरा शुरू कर दिया, मुझे बड़ा अफसोस की बात है। बाकी इतने वो सख्त इल्जामात होने के बावजूद मैं ये जरूर कहूँगा कि दोनों पार्टियां कोलिशन में मरकज में भी हैं, और आपके सामने है कि सदर पाकिस्तान भी पीपल पार्टी के हैं, गवर्नर भी। नहीं, अंजुम वकील खान साहब, ऐसी पार्टी के साथ कोलिशन में रहना चाहिए जिसके वोटों की आपको ज़रूरत भी ना हो। वो रोज़ाना उठ के कहती हो कि आप तो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, वो 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी आप सवाल उठाते हो। तो ऐसे कोलिशन पार्टनर्स की ज़रूरत होनी चाहिए किसी भी एक उसूली हुकूमत को। असल बात तो ये है जी कि ये तो सियासी स्टंट होते हैं कि जब अवाम के पास जाते हैं तो कहते हैं जी हम अपोजिशन है, एक दूसरे पे इल्जाम लगा के अवाम को हम धोखा दे रहे होते हैं। हालांकि अपोजिशन, आप कोलिशन में हमारे हुकूमत में बैठे हैं, ढाई साल गुजर गए हैं, 2.5 साल रह गए हैं, उसमें भी आप इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि इस हद तक। चलो अपनी पार्टी की खूबियां बताएं, हमने ये काम किया, सिंध में ये काम किया, मरकज में हमारी पीपल पार्टी की हुकूमत रही है, हमने ये काम किया, बजाय उसके कि हम एक दूसरे को एक जाती नाद बनाकर एक दूसरे इल्जाम लगाएं, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। बाकी सियासत, पीपल पार्टी अपनी एक पार्टी है, मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी है, हर एक ने अपनी अपनी पार्टी की सियासत करनी है और अपनी पार्टी को दूसरे के मुकाबले में बेहतर बताने में किरदार अदा करना है, लेकिन कोई कर नहीं सकता है ना। अब कहते हैं जी अच्छा, अंजुम वकील साहब, पंजाब ने आकर वहाँ बसें को अनाउंस की है। भाई आप सिंध के, आपकी हुकूमत थी, आप भी आगे कर देते। अंजुम वकील साहब, राणा साहब की बात सुनिएगा जी। जी राणा साहब। जी अंजुम वकील साहब, आपने कहा जे कि इल्ज़ाम लगाते हैं फलाम। एमकेएम आपकी इत्तेहादी है, एमकेएम के पास वजारतें हैं, पीपल्स पार्टी के पास वजारतें नहीं हैं। एमकेएम ने आपके हमायत में दस्तबरदार भी बंदे करवाए, और एमकेएम जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में खुल के सामने आ गई है। तो कहा जा रहा है कि उसको आपकी आशीर्वाद हासिल है। नंबर 1 इस पर बता दें, नंबर 2 बता दें क्या नए सूबे बन रहे हैं? पहली बात, जो पहला सवाल आपने किया है उसमें एमक्यूएम हमेशा हुकूमत के, पीपल पार्टी की हुकूमत के खिलाफ रही है, और आपके सामने है कुछ सूबों का जो अब सवाल उठा रहे हो एमक्यूएम उठा रही है। वो कहती है कि हमारा कराची अलहदा हो जहाँ उनकी अक्सरियत है, तो वो एमक्यूएम का और पीपल पार्टी का कभी भी आपस में इत्तेहाद नहीं, अगर हुआ भी है तो चंद 10-15 दिन महीने से ज्यादा चला नहीं है। तो ये तो इनका नेचुरल आपस में है और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। उसी जिस तरह यहाँ पर ये पीपल पार्टी वाले या दूसरी जमातें अपनी, क्योंकि ज़ाहिर है अब मिड टर्म गुजर चुकी है, 2.5 साल गुजर गए हैं, तो अपनी अपनी पार्टी की अहमियत जतलाने के लिए अपोजिशन कर रहे हैं। वहाँ एमक्यूएम भी ऐसी तरह अपनी अहमियत बनाने के लिए अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। तो वो तो इनका पुराना सिलसिला चला रहा है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बाकी जो ये इल्जामात है, मैं पहले भी कहा कि एक असूली तौर पर ये बातें नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पे इतना संजीदा इल्जाम नहीं लगाने चाहिए।